नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट और मैं हूं आपके साथ सौम्य अवस्थी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां योगी सरकार ने दिया बहनों को बड़ा तोहफा। रक्षाबंधन पर बहनों की सुरक्षित यात्रा होगी। रक्षाबंधन के लिए परिवहन निगम को निर्देश, यात्रा के लिए यूपी में चलेगी अतिरिक्त बसें। तो देखिए, रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक है और उसी के मद्देनजर उत्तर प्रदेश की बहनों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बड़ा तोहफा दिया है, जहां अब रोज के हिसाब से रक्षाबंधन के लिए ज्यादा बसें चलेंगी। रोजाना जितनी बसें चलती हैं रक्षाबंधन के दिन, उससे ज्यादा बसें संचालित की जाएंगी। हालांकि अभी तक वो आदेश नहीं आया है जिसमें मुख्यमंत्री ये कहेंगे कि बहनों के लिए उस दिन बस सेवा फ्री है, क्योंकि अगर हम पिछले साल या उससे पहले भी रक्षाबंधन के मौके पर मुख्यमंत्री के इस आदेश को देखें तो मुख्यमंत्री एक दिन पहले ये आदेश करते हैं या ऐलान करते हैं कि बहनों को एक तोहफे के रूप में बस, जो सरकारी बस संचालित हो रही हैं, जो सरकार की तरफ से बसें संचालित हो रही हैं, उसमें बहनों के लिए फ्री रहेगा रक्षाबंधन के दिन के लिए। ये खास उपहार मुख्यमंत्री देते हैं अपने प्रदेश की बहनों को। और यहां पर अभी के लिए जो बड़ा तोहफा दिया है मुख्यमंत्री ने, वो ज्यादा से ज्यादा बस चलाने का दिया है, जिससे बहनें समय पर अपने भाइयों के घर पर पहुंच सके और अपने त्योहार को अच्छी तरीके से मना सके। क्योंकि त्योहारों के वक्त हर कोई अपने घर जाता है, चाहे वो ट्रेन हो चाहे वो बस हो, भीड़ रहती है। और इसी के मद्देनजर ज्यादा से ज्यादा बसें चलाने की बात मुख्यमंत्री ने कही है कि अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी, जिससे बहनों को कोई तकलीफ ना हो, वो समय पर अपने भाई के घर पहुंच सकें। तो रक्षाबंधन पर बहनों की सुरक्षित यात्रा होगी। रक्षाबंधन के लिए परिवहन निगम को निर्देश दिए गए हैं। यात्रा के लिए यूपी में अतिरिक्त बसें चलेंगी। योगी सरकार ने दिया बहनों को बड़ा तोहफा। या रक्षाबंधन पर बहनों की सुरक्षित यात्रा होगी। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये बड़ा तोहफा उत्तर प्रदेश की बहनों को, जहां अतिरिक्त बसें चलेंगी रक्षाबंधन के मौके पर। देखिए, रक्षाबंधन का त्योहार बहुत खास होता है। भाई और बहनों के रिश्ते का एक पवित्र बंधन है ये रक्षाबंधन। और उस दिन बहनें एक जगह से, एक शहर से दूसरे शहर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं, अपने भाइयों के घर जाती हैं, राखी बांधने के लिए जाती हैं। और जो और अन्य लोग भी हैं वो अपने घर त्योहारों के दिन जाते हैं, जिसमें वो बस की सुविधा लेते हैं। और बसों का संचालन इसलिए बढ़ा दिया गया है। वहीं विधानसभा चुनाव से पहले एक्शन में मायावती दिखाई दे रही हैं। अनंत कुमार मिश्रा को पार्टी से निकाल दिया गया है। पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में निष्कासन किया गया है। बीएसपी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे अनंत मिश्रा। देखिए, स्वास्थ्य मंत्री के पद पर ये आसीन थे अनंत मिश्रा और इन्हें पार्टी से हटा दिया गया है, निष्कासित कर दिया गया है। बीएसपी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे अनंत मिश्रा। विधानसभा चुनाव से पहले एक्शन में मायावती आ चुकी हैं। देखिए, अभी अखिलेश यादव को लेकर लंबा चौड़ा पोस्ट किया था मायावती ने, और अब अपने ही नेता के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की है। बड़ा नाम अनंत मिश्रा बहुजन समाज पार्टी में, और उन्हें भी निष्कासित किया गया है। और आरोप यह है कि वो पार्टी के विपरीत जाकर काम कर रहे थे। पार्टी विरोधी गतिविधियों में उनका नाम आया है और इसी के मद्देनजर अनंत कुमार मिश्रा को पार्टी से निकाल दिया गया है। पार्टी से बाहर का रास्ता मायावती ने उन्हें दिखाया है। अनंत मिश्रा स्वास्थ्य मंत्री थे बसपा सरकार में और उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया है। बीएसपी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे अनंत मिश्रा। और देखिए, मायावती या बसपा हमेशा से अपनी डिसिप्लिन को लेकर जानी जाती रही है। अनुशासन को लेकर हमेशा से मायावती जानी जाती रही हैं। और अनंत कुमार मिश्रा को पार्टी से निकाल दिया गया और ये कहा गया है
कि वो पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त थे। उत्तर प्रदेश में बीएसपी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे अनंत कुमार मिश्रा को पार्टी विरोधी गतिविधियों आदि फलस्वरूप आज तत्काल प्रभाव से निष्कासित किया जाता है। और मायावती ने यह भी कहा क्योंकि चुनाव का वक्त है, उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल चल रहा है, इसलिए जो पार्टी के सभी स्तर के लोगों को विरोधियों के सभी प्रकार के साम दाम दंड भेद से सावधान रहना चाहिए। हमारे साथ प्रणवीर हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। प्रणवीर, देखिए, बसपा सुप्रीमो मायावती हमेशा से अनुशासन को लेकर जानी जाती रही हैं और यहां पर कड़ा रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है अपने ही पार्टी के एक जाने माने चेहरे पर अनंत कुमार मिश्रा, जो स्वास्थ्य मंत्री के रूप में कार्यरत थे सरकार में। ने साफ तौर पर जो है ये आदेश दिया है और भी उनको जो है स्वास्थ्य मंत्री जो रहे अनंत कुमार मिश्रा अंतु को पार्टी से निष्कासित कर दिया। उन्होंने कहा है कि आप की पार्टी विरोधी गतिविधियां लगातार उनके ऊपर लग रहा था। वैसे उन्होंने जब पार्टी के अपने जो पदाधिकारी उनसे जब माहौल जानने की कोशिश की तो उससे भी ये निकल करके आया कि कहीं ना कहीं पार्टी विरोधी गतिविधियों में लगे हुए हैं। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल है और काफी गंभीर पार्टी में सभी स्तर के लोगों को, विरोधियों को सभी प्रकार से साम दाम दंड भेद और आदि हथकंडों से सावधान रहते हुए अपनी पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ बीएसपी में अम्बेडकरवादी मिशन पर आगामी विधानसभा चुनाव जी जान से लगे हुए हैं। यही संदेश को उन्होंने साफ तौर पर अपने फेसबुक अकाउंट, अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखते हुए कहा कि इस तरीके से जब लोग लगे हुए हैं तो ऐसे में किसी भी प्रकार से अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो भी पार्टी विरोधी गतिविधियां करेंगे, जो भी पार्टी का जो ध्येय है, पार्टी का जो कंसेप्ट है, उसके खिलाफ अगर जाकर कोई कार्य करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि अनंत मिश्रा और अंतु मिश्रा जो है बसपा सरकार में जो है स्वास्थ्य मंत्री थे और काफी प्रभावी मंत्री माना जा रहा था। यहाँ तक कि उनका जो घोटाला हुआ था, घोटाले में भी उनका नाम आ रहा था, लेकिन किसी भी प्रकार से जो है मायावती इनको पार्टी के द्वारा किए जा रहे, इनके द्वारा पार्टी की जो विरोधी गतिविधियां की जा रही थी उसको लेकर के बड़ा सख्त अख्तियार किया। वहीं अगर बात करें आम जनता के उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश की जनता ये आज भी ये चीज हर आदमी और सभी लोगों को ये पता है कि मायावती किसी भी प्रकार से कानूनी व्यवस्था में कानून को लेकर के किसी भी प्रकार से कोई रियायत नहीं करती है। किसी भी प्रकार से, चाहे वो पार्टी का कार्यकर्ता हो, चाहे पार्टी का पदाधिकारी हो, चाहे पार्टी के मंत्री ही क्यों न हो, किसी भी प्रकार से जो लापरवाही करेगा, पार्टी विरोधी जो गतिविधियां करेगा, उसको पार्टी से निकाला जाएगा। तो इसीलिए अनंत कुमार मिश्रा को कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने पार्टी से निष्कासित किया है। जी देखिए, अभी इस समय हम देख रहे हैं कि मायावती जो है वो एक्टिव हो चुकी हैं, चुनावी मोड में आ चुकी हैं। अभी अखिलेश यादव के खिलाफ उन्होंने लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा था और कहा कि जिस तरीके से गिरगिट पे रंग नहीं बदलता, उस तरीके से समाजवादी पार्टी रंग बदल रही है, अपने बयानों पर बदलती चली जा रही है। ब्राह्मणों को लेकर के उन्होंने वो बात कही थी। तो कहीं ना कहीं अब 2027 के चुनाव भी है और मायावती का ये एक्शन, मायावती का ये रुख और जिस तरीके से एक्टिवनेस देखने को मिल रही है मायावती की, तो ये माना जा सकता है कि इस बार 2027 के चुनाव में बसपा भी पूरे फुल फॉर्म के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। निश्चित तौर पे जहां एक तरफ जो है भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में पिछले 2 बार से सरकार है और समाजवादी पार्टी लगातार प्रहार कर रही है, पीडीए की बात करें तो वहीं मायावती साफ तौर पर पीडीए और अखिलेश यादव पर साफ तौर पर आरोप लगाया कि पहले पीडीए का मतलब उन्होंने पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक को माना और उसके बाद अब उन्होंने कहा कि जो पीड़ित पंडित है उनको वो पीडीए में आते हैं। तो इस पर मायावती ने कमेंट करते हुए साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से अखिलेश यादव गिरगिट उतना रंग नहीं बदलते हैं जितना अखिलेश यादव बदलते हैं। यानी कि उन्होंने जहां एक तरफ परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी का उनके ऊपर आरोप लग रहा है, जहां अपने विकास की बात चल रही है, वहीं तमाम जो नेता हैं उनका अलग अलग बयान आ रहा है। तो ऐसे में मायावती का इस तरीके से अखिलेश के ऊपर कड़ा प्रहार करना ये कहीं ना कहीं वो है। और एक इकलौते बसपा के जो है उमा शंकर सिंह जो विधायक थे उनका भी देहांत हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद मायावती का जो रूल है, जो नियम है, जो पार्टी की गतिविधियां, उस पर किसी भी नहीं करती है। अपने पार्टी के पदाधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक भी किया है। आकाश आनंद ने मीटिंग जनसभा भी शुरू कर दी है और आकाश आनंद के भी कुछ दिन पहले उनके पिता को भी पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण कहीं ना कहीं मायावती ने पार्टी से निकाला है। तो तमाम ऐसे नियम है, तमाम ऐसे बड़े रुख है जो मायावती लगातार लेती चली आ रही है और इसलिए माना भी जा रहा है कि मायावती की सरकार में किसी भी प्रकार से कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगता है, किसी भी जाति पात का किसी का टिप्पा नहीं लगता है, किसी भी प्रकार से जो अनुशासनहीनता करने वाले को मायावती बाहर का रास्ता दिखाती है।
और कानून लॉ एंड ऑर्डर के मामले में अगर बात करें तो बसपा का लॉ एंड ऑर्डर आज भी जनता मान रही है कि बसपा के समय में लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही सख्त था, किसी भी प्रकार से कोई लापरवाही नहीं की जाती थी, जो भी पार्टी विरोधी गतिविधियां करता था उनके ऊपर कार्रवाई की जाती थी और कानून सबके लिए समान था। उसको लेकर के कहीं ना कहीं आज भी जनता उस चीज को मान रही है और मायावती उसी के लिए जानी जाती है, क्योंकि बसपा की एक इकलौती लीडर कहिए, कुछ भी कहिए, किसी भी प्रकार से वन मैन आर्मी बसपा है। किसी भी प्रकार से मायावती जो आदेश करती है फाइनल आदेश। रणवीर, देखिए बसपा का लॉ एंड ऑर्डर आज भी लोग याद करते हैं और मायावती हमेशा से अपने डिसिप्लिन और सख्त रुख के लिए जानी जाती रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियां साझा करने के लिए। वहीं संसद में जारी गतिरोध पर मायावती ने पोस्ट किया है, सरकार विपक्ष ने एफसीआरए बिल का राजनीतिकरण किया, बेहतर होता विपक्ष बिल की कमियां बताता। जिद के हिसाब से विपक्ष ने संसद को नहीं चलने दिया, कई और बिल विपक्ष ने पास होने से नहीं रोके। विपक्ष द्वारा संसद ना चलने देने से बिल पास हुए। विपक्ष सरकार अंदरूनी मिलीभगत लगती है। जेनजी वोटों के लिए सरकार और विपक्ष के स्वार्थ, जेनजी वोट के स्वार्थ के लिए देश के मुद्दों की अनदेखी की जा रही है। जेनजी के साथ अन्य मुद्दों को भी महत्व देना चाहिए था। विपक्ष ने स्वार्थ में चढ़ावा चोरी का मुद्दा भी नहीं उठाया। तो जिद के हिसाब से विपक्ष ने संसद को नहीं चलने दिया और बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक जबरदस्त पोस्ट किया है, लंबा चौड़ा पोस्ट किया जिसमें विपक्ष को भी घेरा है, सरकार को भी घेरा है। मायावती ने कहा कि विपक्ष ने अपनी जिद के आगे पूरे सदन को नहीं चलने दिया, पूरा सत्र खराब कर दिया, एक भी अहम मुद्दा इस सत्र में नहीं उठ पाया। मायावती ये भी कहती हैं कि जेनजी को साधने के लिए अन्य मुद्दों को पार्टियां दरकिनार कर रही हैं, उनका वोट पाने के लिए और मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। संसद में जारी गतिरोध पर मायावती ने यह पोस्ट किया है, सरकार विपक्ष ने एफसीआरए बिल का राजनीतिकरण किया, बेहतर होता विपक्ष बिल की कमियां बताता, ना कि हंगामा करता। जिद के हिसाब से विपक्ष ने संसद को नहीं चलने दिया। इसके साथ ही उनको अयोध्या में राम मंदिर की चढ़ावा में गड़बड़ी का अर्थात इसके भ्रष्टाचार का मुद्दा भी संसद में उठाना चाहिए था, जिसे भी अब विपक्ष ने अपने राजनीतिक स्वार्थ में उसे पीछे कर दिया है, जबकि इस पर संसद में चर्चा होना बहुत जरूरी है। ऐसे में देश की जनता सत्ता विपक्ष के बीच इस समय संसद सत्र के दौरान भी चल रही उनके अपने अपने राजनीतिक स्वार्थ की लड़ाई से पूरी तरीके से सचेत रहे। वहीं यूपी में प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल, शासन ने 7 पीसीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। ज्योति राय बनी है अपर आयुक्त आजमगढ़ मंडल, संदीप केला को मिली बलरामपुर की जिम्मेदारी, दिनेश चंद्र को नगर मजिस्ट्रेट बांदा नियुक्त, दिव्या ओझा को एडीएम न्यायिक बरेली की तैनाती, विनय कुमार सिंह बने नगर मजिस्ट्रेट, उत्कर्ष श्रीवास्तव को नगर मजिस्ट्रेट प्रयागराज बनाया गया, निधि पांडे को एसडीएम लखनऊ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो देखिए ये तबादला एक्सप्रेस रुकने का नाम नहीं ले रही है, लगातार तबादले किए जा रहे हैं। 7 पीसीएस अधिकारियों के ये तबादले किए गए हैं, बड़ा फेरबदल कह सकते हैं। शासन ने 7 पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। तो देखिए ज्योति राय जिलाधिकारी बलरामपुर से उनको आजमगढ़ मंडल दिया गया। इसी तरीके से निधि पांडे जो पहले जनभवन में मौजूद थी, अब उप जिलाधिकारी लखनऊ बना दी गई हैं। तो ये 7 पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। कौशाम्बी में ग्राम प्रधान की कथित भ्रष्टाचार की तस्वीर सामने आई है। नेवादा विकासखंड की रामपुर ग्राम पंचायत में पिछले महीने बनी इंटरलॉकिंग सड़क पहली ही बारिश में धाराशाही हो गई। ग्रामीणों ने निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल का आरोप लगाया। सड़क टूटने के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों का यह आरोप है कि ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव की मिलीभगत से सरकारी धन का बंदरबांट किया गया। उनका कहना है कि निर्माण कार्य में मानकों की अनदेखी की गई, जिसकी वजह से पहली बारिश में ही सड़क की गुणवत्ता सामने आ गई। ग्रामीणों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। तो देखिए खराब सड़क, लोग परेशान और जो एक मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिल पा रही हैं और ग्रामीणों ने भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाया है।
वहीं लखनऊ में नगर निगम की सफाई व्यवस्था को लेकर मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सख्त रुख अपनाया है। मंत्री ने नगर निगम अधिकारियों के साथ जोन 3 और जोन 4 के कई वार्डों का निरीक्षण किया। अयोध्या दास प्रथम, द्वितीय और फैजुल्लागंज द्वितीय में नालियों और सफाई व्यवस्थाओं में गंदगी मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताई। मंत्री ने जिम्मेदार सफाई नायकों और अधिकारियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही संबंधित ठेकेदार कंपनी पर 5 लाख रुपए जुर्माना लगाने को कहा है। वहीं गोमती नगर वार्ड में सफाई नायक और सुपरवाइजर का 5 दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए गए हैं। आगरा के शाहगंज स्थित मदरसा मोइनुल इस्लाम में जश्न आजादी के तहत हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी नीलिमा सिंह की देखरेख में तिरंगा रैली निकाली गई। तिरंगा रैली के जरिए लोगों को हर घर तिरंगा अभियान के प्रति जागरूक किया गया। हाथों में तिरंगा लेकर निकले लोगों ने राष्ट्रभक्ति और एकता का संदेश दिया। रैली में देश के प्रति सम्मान और राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करने पर जोर दिया गया। कार्यक्रम के दौरान लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने की अपील भी की गई। बुलंदशहर में तिरंगा यात्रा से पहले बड़ा हादसा हो गया। कालान चौराहे पर तिरंगा यात्रा के लिए गुब्बारे फुलाते समय अचानक गैस सिलेंडर फट गया। धमाके में गुब्बारे फुला रहे 2 मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए। हादसे में नगर के साठा निवासी राकेश और राजेश घायल हो गए। सिलेंडर फटते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने दोनों घायलों को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया। राजेश की हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए हायर मेडिकल सेंटर रेफर कर दिया। फिलहाल हादसे के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो हायर सेंटर रेफर किया गया। हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। वहीं हरदोई के संडीला के मुरार नगर इलाके में पति और पत्नी के विवाद के बाद महिला की मौत से सनसनी फैल गई। मृतका के परिजनों ने पति आसाराम पर हत्या का आरोप लगाया है। बताया यह जा रहा है कि देर रात दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। परिजनों का आरोप है कि पति शराब के नशे में था। विवाद के बाद महिला रामा की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए। मृतका के 3 बच्चे भी हैं। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट होगी। घटना हुई जना दारू वारू पीते हुए हैं, उन सब में लग जाती थी तो वो गरियाने लगते थे, मारते नहीं थे। और कल उन्होंने सवेरे बहुत मारा, बहाने चोट लगी थी तो हमारे मोहल्लों वालों ने बचा लिया। आवाज़ का ना हम शाम को आए थके थकाए तो यहाँ दारू वारू पी के कहीं हमारा लड़का तुम्हारे कारण गायब हुआ है। वो कहाँ है, तुमने गायब करा दिया, इसीलिए वो बोलने लगी होगी तो उसको मारा पीटा। वहीं बागपत में 19 दिन से लापता 2 दोस्तों के शव मंदिर परिसर में गड़े मिले। पुलिस ने रात करीब 3 बजे लहचौड़ा के गणेश मंदिर में खुदाई कर दोनों शव बरामद किए। मृतकों की पहचान इसरार और दिव्यांग अंकित के रूप में हुई है। दोनों 25 जुलाई को बाइक से घूमने निकले थे लेकिन वापस नहीं लौटे। परिजनों ने 29 जुलाई को चांदी नगर थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। जांच के दौरान पुलिस को मंदिर के महंत नरेश नाथ पर शक हुआ। पुलिस पहुंची तो महंत फरार मिला। उसके 2 शिष्यों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसके बाद मंदिर परिसर में खुदाई कराई गई और दोनों शव बरामद किए गए। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। महंत की तलाश और मामले की जांच जारी है। प्रतापगढ़ से युवक की चप्पल से पिटाई का वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि बातचीत के दौरान युवक ने युवती से मोबाइल नंबर मांग लिया, जिससे नाराज युवती ने सड़क पर ही युवक की चप्पल से पिटाई कर दी। इस दौरान युवती के भाई ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया। अब चप्पल से पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया है और कार्रवाई में जुटी हुई है। तो आप देख सकते हैं कि चप्पल से पिटाई का ये वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वहां पर खड़ा व्यक्ति ने पूरा वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। एक महिला है जो युवक को जमकर चप्पलों से पीटती नजर आ रही है।
आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से महिला चप्पलों से पिटाई कर रही है इस युवक की। चलिए आपको सीधे पटना लेकर के चलते हैं, जहां बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी